हेलो एवरीवन, एसटी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वीडियो का टॉपिक है केस पेपर क्लास 12 के बच्चों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी अब टाइम नहीं रह गया है, तो अब रिवीजन का टाइम है। तो आइए हम लोग रिवीजन करते हैं चैप्टर 1 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आते हैं उनको हम लोग रिवाइज़ करते हैं। तो पहला सवाल है उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ए फ़रहतुल्लाह बेग, बी मौलवी ज़काउल्लाह, सी मौलवी अब्दुल हक या डी मौलवी अब्दुल समद। तो सही जवाब है ऑप्शन ए फ़रहतुल्लाह बेग। देखिए यहाँ पे साइड में मैंने सन भी मेंशन किया, यानी कि 2022 और 17 में ये सवाल को पूछा जा चुका है। अब अगला सवाल है नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ए नावल, बी अफसाना, सी सवाने निगारी या डी खाका। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए नावल निगारी। 2022 में इस सवाल को पूछा भी गया है। देखिए जो सन यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है ना, यानी कि वो इस सन में वो सवाल जो है वो बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 3 है नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ अदब से है? इंशाइया, खाका, मुकाला या डी अफसाना। तो सही जवाब है इसका बी खाका। 2021 में आया है ये सवाल। सवाल नंबर 4 है इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? ए नज़ीर अहमद की कहानी, बी प्रॉमिस, सी इब्राहिम सिक्का या डी टूबा टेक सिंह। तो कौन से इसमें अफसाना नहीं है? ऑप्शन है ए नज़ीर अहमद की कहानी। ये क्या है? ये खाका है। अगला सवाल है मौलवी नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? ए शागिर्द, बी वालिद, सी उस्ताद या फिर डी चचा। उनके रिश्ते में क्या लगते थे? सही जवाब है ऑप्शन सी उस्ताद। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? ए डिप्टी नज़ीर अहमद, बी अब्दुल हलीम शरर, सी प्रेमचंद या डी कृष्ण चंद्र। तो ये जो नावल है मिरातुल उरूस, इसके जो नावल निगार हैं वो है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 दर्ज झेल में नावल कौन सी है? ए भाभी जान, बी तौबतुन नुसूस, सी ज़हर इश्क या फिर डी बागो बहार। तो इसमें जो नावल है वो कौन सी है? ऑप्शन बी है तौबतुन नुसू। भाभी जान अफसाना है, ज़हर इश्क मसनवी है और बागो बहार दास्तान है। नावल क्या है? तौबतुन नुसू है। अगला सवाल है सवाल 8 मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? ए मौलाना हाली, बी नज़ीर अहमद, सी सर सैयद अहमद ख़ान या डी शिबली नुमानी। इससे पहले भी ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था, तो आंसर है इसका बी नज़ीर अहमद। इससे पहले पूछा था कि रिश्ता क्या है? उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। अगला सवाल है सवाल 9 मदरसे में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? 2020 में ये सवाल आया है। ए मिस्टर गज़ाली, बी मियाँ दानी, सी मिस्टर मुबनी या डी मियाँ निशानी। सही जवाब है ऑप्शन बी मियाँ दानी। 2020 में सवाल आ चुका है। अगला सवाल है सवाल 10 नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? ए अज़ीम बेग, बी अब्दुल्ला बेग, सी फ़रहतुल्लाह बेग या डी हशमतुल्लाह बेग। फ़रहत तो गलत टाइपिंग हो गई है, सही स्पेलिंग है फ़रहत, जो अभी मैंने बताया। तो आंसर भी इसका वही है, फ़रहतुल्लाह बेग। अगला सवाल है सवाल 11 फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? ए पढ़ने के लिए, बी पढ़ाने के लिए, सी इल्मी गुफ्तगू के लिए या डी तफरीह के लिए। तो इसका सही जवाब है ए पढ़ने के लिए। सवाल 12 है नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? ए नज़ीर अहमद खुद, बी फ़रहतुल्लाह बेग, सी रशीद अहमद सिद्दीकी या डी मौलवी अब्दुल हक। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी फ़रहतुल्लाह बेग। ऑप्शन ए नज़ीर अहमद सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो होता तो ये ऑटोबायोग्राफी होती, लेकिन ये क्या है? ये खाका है। अगला सवाल है सवाल 13 फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तख्लीक शामिल निसाब है, यानी कि आपकी बुक में दी हुई है, उनका कौन सा चैप्टर? ए नज़ीर अहमद की कहानी, बी अपनी कहानी, सी नज़ीर अहमद की कहानी या डी किसकी कहानी। तो ऑप्शन है सी नज़ीर अहमद की कहानी। सवाल नंबर 14 है फ़रहतुल्लाह बेग शेरख्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? ए इमला की, बी मुहावरे की, सी वाहिद जमा की या डी एराब की। एराब की गलतियाँ वो उनसे होती थीं। अगला सवाल है सवाल 15 किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं?
ए सवाने निगारी, बी खाका निगारी, सी इंशाइया निगारी या डी अफसाना निगारी। तो सही जवाब है ए खाका, यानी कि इस तरह से किसी का स्केच बनाना या किसी के बारे में बताना कि ऐसा लगे कि उसकी तस्वीर जो है कलम की नज़रों में हमारे सामने आ गई हो। सवाल 16 है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की जिद्दा अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? ए औरंगज़ेब, बी शाहजहां, सी शाह आलम सानी या डी बहादुर शाह ज़फ़र। सही जवाब है ऑप्शन सी शाह आलम सानी। सवाल 17 है, फ़खरुद्दीन बेग के दादा कौन थे? ए हशमतुल्लाह बेग, बी रफ़तुल्लाह बेग, सी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग या डी इनायतुल्लाह बेग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। अगला सवाल है, सवाल 18, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की पैदाइश कब हुई? 1881 में, 1886 में, 1885 में या डी 1887 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन सी 1885 में। अगला सवाल है, सवाल 19, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के वालिद कौन थे? ए मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, बी मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, सी मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग या डी मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग। सही जवाब है ऑप्शन बी मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 20 है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, बी सहारनपुर, सी हैदराबाद या फिर डी इलाहाबाद में। तो इसका सही जवाब है दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी, ऑप्शन ए दिल्ली। सवाल नंबर 21 है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग की वफ़ात कब हुई थी? वफ़ात यानी कि इंतकाल उनका कब हुआ था? 1945, ए बी 1947, सी 1948 या डी 1950 में। तो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग का इंतकाल हुआ था ऑप्शन बी 1947 में। सवाल नंबर 22 है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के मजमुआ मज़ामीन फ़रहत किस नाम से और कितनी जिल्दों में शाया हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए 7, बी 6, सी 5 या डी 8। सही जवाब है ए 7 जिल्दों में शाया हुआ था। तो ये थे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं। अब आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 2 नंबर के सवाल आपके चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर की आ सकते हैं, आइए हम लोग उनको पढ़ते हैं। पहला सवाल है, मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? देखिए 2020 में आया है ये क्वेश्चन। जवाब है, मियां दानी शेर पढ़ने में ऐसी गलतियां करते थे कि शेर को नस्र बना देते थे, यानी कि वो इस तरह से पढ़ते थे कि वो शेर नहीं लगता था, जैसे लगता था कि वो कोई पैराग्राफ की रीडिंग कर रहे हैं, नस्र बना देते थे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग ने किसका खाका लिखा है? जवाब है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा है, यानी इस चैप्टर में उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में बताया है, या डिप्टी नज़ीर अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, खाका निगार का कमाल क्या होता है? क्या है? जवाब है, खाका निगार का कमाल ये है कि इन तमाम इसनाद के दायरेकार को समझते हुए अपने खाके की हदें मुतय्यन करे, यानी कि वो जानता है कि किस अपनी हदों को जाने कि वो जिनके बारे में लिख रहा है वो क्या लिख रहे हैं। सवाल नंबर 4 है, खाकों के सिलसिले में इब्तदाई तहरीर कैसे तस्वुर किया जाता है? जवाब है, खाकों के सिलसिले में खुतूत गालिब और आब हयात को इब्तदाई तहरीर तस्वुर किया जाता है, यानी कि जो खुतूत गालिब है और आब हयात हैं वो इब्तदाई खाके हैं। सवाल 5 है, आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकिम रिवायत किसने कायम की? जवाब है, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकिम रिवायत कायम की। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग शेर ख्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? शेर की स्पेलिंग गलत है। जवाब है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग शेर ख्वानी में अमूमन एराब की गलतियाँ करते थे। सवाल नंबर 7 है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के जद्द अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग किस बादशाह के दौर में और किस मुल्क से हिंदुस्तान आए थे? जवाब है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के जद्द अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग बादशाह शाह आलम सानी के दौर में
बदख्शां से हिंदुस्तान आए थे। सवाल 8 है, खाका निगारी किसको कहते हैं? जवाब है किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। ये तस्वीर संजीदा, मुतईन और ज़रीफ़ाना हर रंग की हो सकती है। सवाल नंबर 9 है, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब है मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग दिल्ली में 1885 में पैदा हुए। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग और डिप्टी नज़ीर अहमद में क्या रिश्ता था? जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद उस्ताद और फ़खरुद्दीन बेग उनके शागिर्द थे। नज़ीर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। ज़्वाद से नहीं होगा, ज़ाल से होगा।